हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पीसीएस का जो रिसेंटली 26 अप्रैल को पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में कि कैसा पेपर का लेवल था, क्या उसके ऑप्शंस थे। बहुत ज़्यादा लेंदी बताया जा रहा है, देखते हैं क्या सीन था। तो पेपर का लेवल तो बाकी में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। और क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे थे जो कि बहुत लेंदी भी थी। इनको पढ़ना भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट हरकुलेंट टास्क था। उसके बाद ऑप्शन इस तरीके से सेट कर रखे थे, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। तो एलिमिनेशन जो ट्रिक थी वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है। ऑप्शंस ने भी खेल किया है, स्टेटमेंट्स ने भी खेल किया है। उस हिसाब से देखोगे तो पेपर अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी है कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर सेट किया था। एक इसका रीज़न भी है कि अगर आप देखोगे तो केवल 100 वैकेंसीज हैं, अप्रॉक्स 102, और इनको अराउंड 12 टाइम्स वो चाहिए, मेंस के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। तो 1200 1250 के बीच में, 1300 के बीच में इनको स्टूडेंट्स लेने हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने पेपर सेट किया है डिफ़िकल्ट, ताकि ये उस हिसाब से कट ऑफ निकाल सकें। तो अगर आप बात करोगे इस बार का जो पेपर है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो 23 आपको हरियाणा स्पेशल से देखने को मिले हैं। ओके, 23 क्वेश्चन हरियाणा स्पेशल से देखने को मिले हैं, जो कि एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, मतलब मिनिमम एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे थे। अगर आप देखोगे उसमें एक तो लूर वाला था कि लूर जो डांस होता है होली पे, जो वुमेन करती हैं, राजस्थान का जो लगा हुआ बॉर्डर है उस साइड, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये भी इतना बड़ा था, इसको पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जो ऑप्शन सेट कर रखे थे वो भी काफ़ी लेंदी थे, एक ये स्टेटमेंट और एक वागर रीजन वाला, ठीक है। ये अगर दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो तो कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं जो सिंगल स्टेटमेंट का हो। तो इससे अपने आप को देखने को मिलता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड था। अगर आप हिस्ट्री क्वेश्चंस की बात करोगे, अगर आप चाहे आप हरियाणा की जो हिस्ट्री है उस पर बात करोगे, तो अपने आप में बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे। और जो बजट के क्वेश्चन हरियाणा से आए थे वो भी काफ़ी अपने आप में ट्रिकी थे। तो उसको आप पूरे को एलिमिनेट नहीं करोगे जब तक सारा का सारा, तो या तो क्वेश्चन आपका जो छूटेगा या गलत होगा, ठीक है। अगर तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से आपने ये स्टेटमेंट कर दिया, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरे में आप फंस रहे हैं, तो आपको रिस्क लेना होगा। इधर या तो क्वेश्चन को छोड़ दो या फिर आपको वो करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। उसके चलते बहुत सारे क्वेश्चंस, मेरी बात हुई है लोगों से, तो बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, ठीक है। तो इससे पेपर का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट बनाए। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस अपने आप में, हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल के थे। ओके, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बनाए थे इस बार एचपीएससी ने। विजयनगर साम्राज्य से भी दो तीन क्वेश्चन थे, और मिडिवल 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छे थे। और मॉडर्न से भी अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी। ज्योग्राफी ठीक ठाक थी। पॉलिटी में भी आप देखोगे एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, तो इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सिली मिस्टेक्स होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है इस सीन में, क्योंकि आप उस स्टेटमेंट को पढ़ोगे फिर आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। वहाँ पे ऑप्शंस में भी देखोगे आप ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस तरीके से दे रखा है। इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी डेटा बेस्ड थे। चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे, हरियाणा के जो बजट से क्वेश्चंस आए थे वो भी डेटा बेस थे। तो अपने आप में एक हरक्यूलेंट टास्क है कि आप एलिमिनेट करें किस तरीके से, और ऑप्शंस पे नीचे बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि पेपर का लेवल अपना में एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज पेपर है। अगर आप बात करते हो नॉर्दर्न इंडिया में, तो हरियाणा पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ होता है, या तो हरियाणा का या राजस्थान का। ये अपने आप में बहुत ही टफ प्रीलिम्स बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की, अगर आप एनालिसिस करोगे 2024 में जो एचसीएस हुआ था, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो अराउंड 42 43 के आसपास गई थी। एग्जैक्ट तो डेटा नहीं है मेरे पास। जो मुझे लग रहा है इस बार जो कट ऑफ है वो भी 45 की रेंज में रहनी चाहिए, क्योंकि जिससे भी आप पूछो वो बोल रहे हैं भाई मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, और मैं जो स्टेटमेंट्स थे उनमें बहुत सारी सिली मिस्टेक करके आया हूँ। तो मुझे जो उम्मीद है कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो अराउंड 2026 की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग 45 ±2 जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की 44 ±2 रहने वाली है। उस हिसाब से आप जो लास्ट ईयर बीसीए, बीसीबी या एससी की जो कट ऑफ है आप देख लीजिएगा। मुझे जो उम्मीद है कि आप अगर आपके 45 नंबर के आसपास आ रहे हैं, इवन मैं तो बोलूँगा कि आप अगर 40 से 45 नंबर के बीच में भी आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट वीक ऑफ जून आपका मेंस है, ठीक है। और
ज़्यादा जानकारी के लिए हमें आप फॉलो करते रहिए। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि टाइम वेस्ट ना करिए, जिसके भी 40 से 45 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, जो कि बहुत हैंडसम मार्क्स मैं बोलूँगा जिस हिसाब से पेपर सेट किया गया है। ऊपर से 23 क्वेश्चंस इस बार हरियाणा के पूछ लिए, लोग प्रिपेयर होकर नहीं गए थे और कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। रिवर्स भी पूछ रहा है वो कि मार्कंडा रिवर तो 4-4 स्टेटमेंट दे रहा है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको एलिमिनेट कर पाना। तो आपके मार्क्स इस रेंज में अगर आ रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।